सभी को नमस्कार। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो टेंथ की क्लासेस चल रही थी उनमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लगभग पूरा कर लिया। उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे यूज़ पढ़े। अब उसमें देखो एक यूज़ और मैं बता दूं कि जो स्टेटिव वर्ब होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्टेटिव वर्ब क्या होती हैं, डायनेमिक वर्ब क्या होती हैं, इसके लिए अलग से स्टेटिव और डायनेमिक का वीडियो है, आप वो देखना। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी क्रियाएं जो स्थायी भाव का बोध कराती हैं, परमानेंट स्टेट, अर्थात स्टेटिव वर्ब होती हैं तो स्टेट बताती हैं। स्टेटिव वर्ब डिनोट्स अ स्टेट। ठीक है, किसको बताती हैं? वो एक स्टेट को दिखाती हैं। तो ये ध्यान रखना, स्टेटिव वर्ब किसको दिखाती हैं? स्टेट को दिखाती हैं। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि जो परमानेंट स्टेट होता है, स्थायी भाव, परमानेंट स्टेट, स्थायी भाव, ठीक है, स्थिति कंडीशन, ये भी स्थायी भाव के लिए शब्द है। उन वाक्यों में हम क्या करें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, क्योंकि ये स्थायित्व का बोध कराते हैं। जैसे मैं अध्यापक हूँ तो हूँ, इसका मतलब क्या? एक स्थायी भाव है। अगर मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये टेम्परेरी है, पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, आगे हो सकता नहीं पढ़ाऊँ। लेकिन मैं कहूँ कि मैं अध्यापक हूँ और मैं पढ़ाता हूँ तो ये स्थायी भाव है। अर्थात जो क्रियाएं, अर्थात जो कार्य प्रोग्रेसिव हो सकता है, प्रोग्रेसिव, वो क्रियाएं व्यक्त करने वाली तो डायनेमिक होती हैं। कौन सी होती हैं? डायनेमिक। और जो परमानेंट बताती हैं, जो नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं, जो प्रोग्रेस नहीं बताती, जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं किया जाता, वो वर्ब कौन सी होती हैं? वो स्टेटिव वर्ब होती हैं। तो ये आप थोड़ा सा उस वीडियो को देख लेना, आपको पता लग जाएगा। जैसे यदि मैं कहूँ आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, तो जान रहा हूँ, जानना क्रिया क्या है? जानना क्रिया एक स्टेटिव वर्ब है, इसलिए इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको किस में बनेंगे? आई नो यू। हालांकि इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे स्टेटिव वर्ब को। उसमें आएगा कि बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो आईएनजी फॉर्म में नहीं बनती, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो इसलिए ये यूज में आ गया कि जो स्टेटिव वर्ब हैं उनमें हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। तो आप स्टेटिव वर्ब को उसमें से थोड़ा समझना, तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा क्लियर हम इसको करेंगे जो कंटिन्यूअस पढ़ा देंगे। तो ये इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ इसके मैं कुछ एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ, सभी ध्यान दें। एक्सरसाइज में आपको यहाँ दो तरह से दे रहा हूँ, एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उस तरह से, और एक जो बच्चे, जैसे मान लो 10th वाले कुछ बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, 11th 10th वाले, 9th वाले बच्चे, तो उनके लिए एकेडमिक क्लास में किस तरह से आता है प्रश्न, तो वो भी आप समझ लें। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, उसमें जैसे मैं दे दूँ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। इस तरह से दिया कि रिक्त स्थान को जो सही ऑप्शन है उससे भरिए। जैसे सेंटेंस है पहला, इस तरह से प्रश्न आ गया और ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। यहाँ देखिए, ये हमारे पास ऑप्शन है, महेश खाली जगह टू गो
जयपुर वंस अ मंथ। अब यहाँ देखो इस वाक्य में बहुत से बच्चे तो क्या देखेंगे, उनको वंस दिख रहा है, वंस पास्ट इंडेफिनिट में आता है, इसलिए तुरंत वो पास्ट की वर्ब लगा देते हैं। लेकिन बच्चों याद रखना कि वंस अ मंथ मैंने आपको बताया था कि वंस अ डे, ठीक है, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, ये वंस के साथ शब्द लग रहे हैं, ठीक है, वंस अ ईयर। तो वंस के साथ अगर ये समय के शब्द लग रहे हैं तो ये क्या है, रिपीटेड एक्शन को दर्शाते हैं। इसका मतलब है दिन में एक बार, ठीक है, यहाँ मतलब हो गया महीने में एक बार। तो ये दोहराए जाने वाले कार्य को दर्शाता है, इसलिए हम इसमें कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। महेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर में क्या आ जाएगा, गोज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, गोज। याद रखना ये जो क्वेश्चन का तरीका है आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि जो बच्चे देखो पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे हाई कोर्ट में एक तो 4 ग्रेड की भर्ती है, एक क्लर्क की आने वाली है, इनकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एक ध्यान रखना आप, रीट L1 L2 में तो टेंस नहीं है, लेकिन L1 में लेवल फर्स्ट में टेंस है उनके लिए। दूसरा आप देखिए एरर, इनमें से एरर बनती है एरर पार्ट के लिए, तो आप देखो इसमें एरर पार्ट आता है, एनडी में एरर पार्ट आता है, एसएससी में एरर पार्ट आता है, बैंक में एरर पार्ट आता है। ये सभी एरर के लिए हैं, टेंस वाली एरर के लिए। आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, आप बताओ एरर कौन सा है, ठीक है। ये चीज़ तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखनी है। बाकी आप देखिए कि जो बच्चे 10th 9th में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे, आपको वर्ब कोष्ठक में दे दी जाएगी, उसका सही रूप भरने को आएगा, ठीक है। और देखें एक और एक एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे माई फादर ऑलवेज रीड द रामायण अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मेरे पिताजी ऑलवेज है, यहाँ पर रीड द रामायण, यहाँ वर्ब नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन दे देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा रीड, बी आ जाएगा रीड्स, सी आ गया एक जैसा हो जाएगा। वैसे इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, विल रीड लगा दें, ठीक है, डी में इज रीडिंग कर दें। आप देखिए ऑलवेज आ रहा है हमेशा, रामायण सुबह जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये उनकी क्या हो गई, हैबिचुअल एक्शन हो गया। हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है लेकिन रिपीटेड एक्शन के साथ दिखा रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रीड्स आ गया। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो एक तो प्रश्न का प्रकार इस तरह से है, ठीक है। दूसरा मैं इसको एरर पार्ट में दे दूँ, देखो अभी हम केवल हमने एक टेंस पढ़ा है, एक टेंस के हिसाब से हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, बाकी और टेंस हम पढ़ लेंगे तो उसके हिसाब से आपको और प्रश्न मिलेंगे। ये पूरा समझ में तब आएगा जब हमने पूरी टेंस पढ़ लेंगे, क्योंकि जब पता लगेगा कि हम कितना जानते हैं कितना नहीं जानते। अभी तो एक ही पढ़ा है तो आपको क्लियर दिख रहा है कि एक टेंस है, तो आराम से पता आपको लग रहा है। एक तो पैटर्न ये हो गया, दूसरा पैटर्न क्या है, फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द सेंटेंस। यहाँ देखो वाक्य में एक एरर पार्ट हम दे रहे हैं, तो कौन सा एरर है वो हमें ढूंढना है। जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, सुरेश and his mother
ऑलवेज गो टू जयपुर बाय ट्रेन, और इधर नो एरर। अब यहाँ देखिए ये प्रश्न है कि इसमें सुरेश एंड हिज मदर ऑलवेज गो टू जयपुर बाय ट्रेन, नो एरर। अब आप बताइए सुरेश और उसकी माँ, सुरेश और उसकी माँ एंड से जुड़ रहा है तो दो ये हो गए, ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया, रूरल सब्जेक्ट हो गया। ऑलवेज हमेशा, गो वर्ब कौन सी आ गई, रूरल, ठीक है। तो जयपुर जाते हैं बाई ट्रेन से जाते हैं, तो इसमें कोई एरर नहीं होगी, आंसर क्या आ जाएगा, नो एरर, ठीक है। और एक और देखें, आई डज नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, नो एरर। इसमें देखो आई के साथ क्या आ रहा है, यहाँ डज नॉट आ रहा है, तो आई के साथ क्या आना चाहिए, डू आना चाहिए। तो एरर पार्ट हमारा कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये एरर कौन सी ढूंढी हमने, ये टेंस की एरर ढूंढी। तो ये दो प्रकार हमने पढ़े, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। एक प्रकार और पढ़ रहे हैं, तीसरा, ये उन बच्चों के लिए है जो अकेडमिक क्लास में 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्रियाओं के सही रूप भरिए को ब्लैंक में। जैसे पहला हम देते हैं, मोहन मोहन टीच इंग्लिश once a week in the class। चलो इन द क्लास छोड़ो, ये मोहन टीच इंग्लिश वंस अ वीक। ध्यान देना बच्चों, टीच कोष्ठक में वर्ब दी है उसको हमें भरना है, ठीक है। वंस अ वीक आ रहा है, सप्ताह में एक बार मोहन अंग्रेजी पढ़ाता है, तो क्या आ जाएगा मोहन के साथ बताओ, ईएस लगा देंगे, टीचर्स आ जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि जब कर्ता सिंगुलर होता है तो क्रिया भी सिंगुलर यानी एक वचन चाहिए हमें, और एक वचन बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्रिया में एस या ईएस लगाना है। कहाँ एस लगेगा कहाँ ईएस लगेगा, ये नियम हमने लिख चुके हैं हम, आप देखना पीछे वीडियो है ना। और कौन कौन सी, इस तरह से अभी जो सब्जेक्ट है उसको हमें कैसे देखना है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, इस हिसाब से देखना है। फिर उसमें नियम कौन सा लग रहा है, जो यूज के नियम बताए वो हमें देखने हैं, ठीक है। एक और लिख लें, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ गया, मान लो पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो पानी कैसा सब्जेक्ट हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। और जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसको कौन सा मानते हैं सब्जेक्ट, हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए वाटर के साथ क्या जाएगा, ये बॉइल्स आया कि नहीं, ये बॉइल्स आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये जो हमने लिखे हैं ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, ये सभी एग्जाम्पल हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट है। अगर इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स करके प्रश्न पूछ लें, ठीक है। कमेंट्स यदि आपके नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। यदि प्रॉब्लम में आप कोई पूछोगे कमेंट्स में तो उसको कल सॉल्व कर लेंगे हम।
और प्रॉब्लम अगर नहीं आई तो हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।